ये हमारी वीडियो नंबर 61 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल या अपना मॉड्यूल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपने ओपन करना है अपने सिस्टम पे आइडियली जो हमारा होता है, और आइडियली के अंदर हम सिंपली इसको ओपन यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, मॉड्यूल जो फाइल होती है, जैसे मैथ मॉड्यूल है, इनबिल्ट आपका रैंडम मॉड्यूल है, तो इन फाइल्स के अंदर हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं और आप चाहें तो क्लासेज एंड इनबिल्ट फंक्शंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फाइल जो मेरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, ये आपके इंटरैक्टिव मोड में तो यहाँ पे ओपन हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक नई फाइल यहाँ पे ओपन करूँगा, एक न्यू फाइल, और इसी फाइल में हमारा जितना भी डेटा है वो हम स्टोर करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे फाइल ओपन हुई है, इसमें हम कुछ फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेफ हेलो नाम से एक मैंने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, और इस फंक्शन का काम होगा केवल एक प्रिंट स्टेटमेंट हमको देना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि एक फंक्शन हमारा ये हो गया। और इसमें मैं एक और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, दिस इज़ अ यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल। ये हमारा एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल है। तो एक फंक्शन हमने ये बनाया, और इसके अलावा एक और मैं फंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ डेफ सम नाम से, जो कि हमको दो नंबर्स का सम यहाँ पे रिटर्न करके देगा। तो ये रिटर्न हमको यहाँ पे करके देगा a प्लस बी को। और इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे दे दी 3.14, तो ये मैंने दी है फाइल के अंदर, यानी कि अपने मॉड्यूल के अंदर। तो ये फाइल अब मॉड्यूल फाइल बनेगी, और मॉड्यूल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो भी .py नाम से ही हम इसको स्टोर करते हैं। तो इस फाइल को डायरेक्टली मैं सेव कर लेता हूँ, यानी कि इसको हम आपने फिर सेव करना है, और इसका नाम आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे इसमें मैं दे देता हूँ मॉड्यूल यूज़र, चलिए मॉड्यूल अंडरस्कोर यूज़र नाम से मैंने मॉड्यूल बनाया। तो मॉड्यूल का नाम हमारा होगा मॉड्यूल अंडरस्कोर यूज़र, और D.py जो एक्सटेंशन है वो इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो मॉड्यूल अंडरस्कोर यूज़र नाम से हमने ये मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। तो देखिए, मॉड्यूल हमारा बन चुका है, और अब इसको हम यूज़ करेंगे हमारे मेन सोर्स कोड के साथ। तो इसके बाद आपने अगेन एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, एंड यहाँ पे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा इंपोर्ट एंड देन मॉड्यूल अंडरस्कोर यूज़र, यानी कि ये मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, तो इसको चलिए मैं क्लोज़ कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको ओपन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारी अब मेन फाइल ये हो गई, और इसी में हमने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट भी किया है। तो पहले सिंपली आपने मॉड्यूल का जो फाइल नेम है उसी नाम को आप इंपोर्ट करते हैं, तो मॉड्यूल हमारा बन गया। एंड इसके अंदर की अब जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम एक्सेस करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल का नाम आता है, जैसे हमारा नाम है मॉड्यूल अंडरस्कोर यूज़र, एंड देन इसके बाद जो हमने वहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, तो एक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया था हेलो नाम से। तो देखिए, ये फंक्शन अब हमारा एक्सेस यहाँ पे होगा। तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ टुडे नाम से। तो देखिए, सिंपल सा है। तो हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल, एक ये हमने फंक्शन क्रिएट किया था। इसके अलावा एक फंक्शन हमने क्रिएट किया था जिसमें हम सम यहाँ पे निकाल रहे थे। तो मैं एस नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लूँगा। तो मॉड्यूल अंडरस्कोर यूज़र, एंड इसमें डॉट सम, यानी कि जो फंक्शन का नाम है, एंड देन इसके अंदर हम दो वैल्यूज़ दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए वेरिएबल्स लिए थे। एंड देन इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम एस में प्रिंट कर देते हैं, यानी कि सम इज़, ये आपको मिलेगा एस नाम के वेरिएबल के अंदर। तो देखिए, इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। तो सम इज़ 101, यानी कि इसने सम भी हमको कैलकुलेट करके दिया। एंड इसके अलावा हमने वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू भी बनाई थी पाई नाम से। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ कांस्टेंट वैल्यूज़ को भी, तो यहाँ पे मुझे मॉड्यूल का नाम लिखना होगा, यानी कि मॉड्यूल अंडरस्कोर यूज़र एंड पी आई जो हमारी वैल्यू थी। तो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो देखिए, सिंपल था है 3.14। तो ये सभी वैल्यूज़ या सभी फंक्शंस हमने बैकएंड पे एक मॉड्यूल या एक अलग फाइल में बनाए हैं। एंड आप चाहें तो इस तरीके से अपने जो फंक्शंस हैं उनको स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल फाइल नेम के अंदर, जो कि मॉड्यूल होगा, एंड देन उसको लेटर ऑन आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसको कैसे हम इंपोर्ट करेंगे अपनी फाइल में, ये आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 61। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 62।